नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपको हम साथ साथ न्यूज़ दिखाएंगे कि एक बिड्डा सुआ नाला का एक पंपिंग स्टेशन था। वो जो रात को कल उन्होंने लेंटर डाला और रात को गिर गया। अब ये बड़ी दुख की बात है कि वो लेंटर किस तरीके से डाला गया और वो क्या कमियां रही होगी, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, जो देवेंद्र सिंह जी प्रधान हैं, उन्होंने बताया कि ये पीएचई का स्टेशन था। लेकिन हमें जो रिपोर्ट मिली पुलिस की तरफ से, ये जो एनएचपीसी का स्टेशन था, जो कि लेंटर डाला था, जो पंपिंग स्टेशन था। अब देखिए, साथ साथ आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट को कि वो किस तरह से धानाशाही हो गया। धानाशाही का मतलब कि उसके अंदर इतना इंस्टॉलमेंट्स और इतना मोटर्स और इतना लगने पहले कैसे लग गया, ये बड़ी एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की है ज़रूरत है। ये अब हमारी तो जो जनता की जो रिक्वेस्ट है, वहाँ के जो लोग रहने वाले उनकी रिक्वेस्ट है कि वहाँ इसके ऊपर तत्काल एफआईआर होनी चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जाट भाई 16 दूनी 8 भाई, होता कुछ भी नहीं। ये गलती होगी, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, बल्ली गिर गई है, उधर से ये हो गया, उधर से वो हो गया और बचाने का ठिकाना चले जाता है। लेकिन एक्चुअली जो डिफ़ॉल्टर है उसको सज़ा नहीं मिलती है। ये हमारा जो जनता का पैसा किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, अभी ये हमें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसलिए कह रहे हैं कि जो पीएचई का जो प्रधान है, उन्होंने बोला है कि ये जो बिल्डिंग थी, ये जो पंपिंग स्टेशन था, ये जो एनएचपीसी जल शक्ति का था। लेकिन हमारे पास जो फैक्ट रिपोर्ट है वो है कि जो एनएचपीसी का ये पंपिंग स्टेशन था। अब क्या है, अब उन्होंने क्या रिपोर्ट में कहा, उन्होंने भी बहुत भारी इल्ज़ाम लगाए कि किस तरह से धांधली की जा रही है पीएचई के जल शक्ति के अंदर। इसको गिरा था बिल्डिंग को लेकर के। हमने जो एनएचपीसी का पीएचई का जो एक्शन था उससे बात करने की कोशिश किया और उनको पूछा कि सर, क्या पीएचई की बिल्डिंग जो थी जो जल शक्ति की, वो गिर गई है कल रात को बिड्डा के एरिया के अंदर, क्या वो बिल्डिंग आपकी है? तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। चलो, हम उनको मौका दिया, लेकिन उनका वर्जन अभी नहीं, नेक्स्ट में वर्जन लेंगे, क्योंकि अभी क्लियरिटी नहीं है कि वो पीएचई की है कि एनएचपीसी की है। ये आप लोग क्लियर करें, आप लोग अपने कमेंट के अंदर लिखें और साथ साथ रिपोर्ट देखें। और मेरे को साथ में कैमरामैन के साथ दे इजाज़त, और आप देखें रिपोर्ट के जो पीएचई के क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं, वो कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं। उस रिपोर्ट को भी जरूर देखें और अपना शेयर कमेंट करना ना भूलें। बीएस राज को इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद। कि भाजपा की इकाई हो, जम्मू कश्मीर का एलजी मनोज सिन्हा की टीम हो और ज़िला रियासी की बबीला रखवाल साहिबा की टीम हो, ये एक घोटालेबाजों की टीम बन चुकी है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि कल हमारी ज़िला रियासी के अंदर और पंचायत बिड्डा के अंदर पीएचई जल शक्ति विभाग के द्वारा एक स्लैब डाली गई, एक लेंटर डाला गया, जिसमें मैकेनिकल्स की मोटर्स, पूरा सिस्टम अंदर लाखों रुपयों का लगा दिया गया। अगर आपने स्लैब नहीं डाली थी तो पहले सिस्टम कैसे लगाया? अगर सिस्टम लगा दिया था तो आपकी स्लैब कैसे गिर गई? जहाँ तो उसमें सीमेंट नहीं डाला गया, जहाँ तो उसमें जो सरिया डाला गया है, सरिया डालने में बहुत बड़ी धांधली की गई है। जहाँ जिस तरीके से भी वो काम किया गया है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी पीएचई के अंदर इतने बड़े स्कैम हुए हैं। अगर मैं सलाल की बात करूं, सलाल में 0 स्टेज के अंदर, जिसमें 3 करोड़ रुपए की अप्रूवल पीएचई जल शक्ति विभाग को दी थी, लेकिन उसमें आज भी उस क्वार्टर के ऊपर स्लैब नहीं डाली गई है। उस क्वार्टर का जो पैसा था वो उस वक्त की पूर्व की डिप्टी कमिश्नर निर्मला शर्मा जो ऑन स्पॉट वहाँ पर गई थी, और उन्होंने 5 लाख रुपया लोन पीएचई विभाग को दिया था। और वो ईंटें किसने ली, वो स्लेब की शटरिंग किसने ली, वो सरिये के पैसे किसने खाए? और जो कल देखने में आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि पीएचई विभाग के अधिकारियों ने इतना बड़ा स्कैम किया है, जिसके उपरांत में कई बार डिप्टी कमिश्नर्स को आगाज़ किया गया, कई बार पंचायत के अधिकारियों को आगाज़ किया गया कि जिस डेली बेजरों के साथ एक धोखा है। शायद अगर कल उस क्वार्टर के अंदर, उस कमरे के अंदर
मजदूर होते तो वो मर जाते या जख्मी हो जाते, लेकिन बाबा बिड्डा की दया से मजदूर बच गए। लेकिन जितना मटेरियल लगा था वो सारा उन मोटरों के ऊपर, उन पंपिंग स्टेशन के अंदर, और जितना भी मटेरियल अंदर लगा था लाखों रुपयों को चूना लगाया गया। आखिर जिला प्रशासन क्या चाहता है, पीएचई का प्रशासन क्या चाहता है? इसी के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि डेली वेजरों को लूटा गया, उद्योग को लूटा गया, मजदूर को लूटा गया, देश को लूटा गया। आखिर जो लुटेरे हैं, इन लुटेरों को लूटने वाला मनोज सिन्हा साहब, जो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई करते? सोचने की बात है। डिप्टी कमिश्नर बबीला साहिबा के समक्ष ऐसा वाकया हुआ है, क्या उन्हें जानकारी है? क्या उनको इसके बारे में बताया गया है? अगर देश के प्रधानमंत्री जी हैं पीएचई जल शक्ति विभाग के अंदर, उनको चूना कैसे लगाया जा रहा है? अगर पाइप विभाग की बात करें, जो हमारी पाइपें लाइनें बिछाई जा रही हैं, मिनिमम कम से कम 2.5 फुट ज़मीन के अंदर वो पाइपें गाड़ी जानी थी, लेकिन वीडियोज़ आए हैं सामने, फुटेज सामने आया है कि वो पाइपें ऐसे लगाई जा रही हैं, कोई आदमी भी वो पाइपें खोल कर ले सकता है जनाब, कोई भी उठा के ले सकता है। डेली वेजरों की एजिटेशन के दौरान में 7 चोरियां हुई और 70 से ज़्यादा लोगों के ऊपर FIRs हुई। जब चोर भी पकड़े गए तो मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के लोग और पीएचई विभाग के अधिकारी कैसे मिल गए? उन चोरों को क्या किया? जो मटेरियल्स इन लोगों ने पकड़ा वो कहाँ छोड़ा गया? और उस वक्त के ऐसे जो पूर्व के एक्शन जहाँ पर रहे हैं, और वो बहुत बड़ी बात करते थे, लेकिन 7 चोरियाँ उन्होंने करवाई। पिछले सप्ताह की मैं बात करूं, पिछले सप्ताह में दोबारा 19 थानों पर कोशिश करूंगा। चीफ इंजीनियर जम्मू से मैं गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर एक बढ़िया कार्रवाई हो। एसएसपी अमित गुप्ता साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके ऊपर एक दोबारा वेरीफाई हो, वेरिफिकेशंस हो, ये चोरियाँ किस तरीके से की जा रही हैं। आज के समय में चोरियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन चोरियाँ कैसे हो रही हैं, कौन करवा रहा है? मटेरियल्स पूरे के पूरे लूटे जा रहे हैं। तो इसी के समक्ष में आज डेली वेजर साथी हमारे प्रधान भी लूटा जा रहा है। वही पाइपें उठाकर बेची जा रही हैं और नई पाइपें उसी जगह में लगाई जा रही हैं जहां पानी के सोर्स हैं। उन स्कीमों को इन जनाबों ने 5 साल पहले डैमेज लिस्ट में डाल दिया है। वो लाइनें नहीं चल रही हैं, वो मोटरें नहीं चल रही हैं, लेकिन इनके रिकॉर्ड में वो स्कीमें चल रही हैं। ऐसे हमारे पास सबूत हैं। अलग अलग लोग फुटेज डाल रहे हैं, तो मुझे भी इसका फुटेज आया है। मैं कहूँगा कि इसको अच्छे तरीके के साथ डिप्टी कमिश्नर रियासी को भी दिखाया जाए, आईना डिबकाम को भी दिखाया जाए, और LG मनोज सिन्हा जी को भी इसके बारे में जानकारी दी जाए कि जल जीवन मिशन को किस तरीके से लूटा जा रहा है। हम लूटने नहीं देंगे। मजदूरों को इन लोगों ने लूट लिया, अब हम उद्योगों को लूटने नहीं देंगे। शीश कटाने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है, उद्योग हमारे सर्वोपरि हैं। अगर उद्योग और देश को लूटने की किसी ने टेढ़ी नज़र की तो उसकी हम नज़रें बाहर निकाल देंगे। भारत